बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर के साथ मैं हूं बाबर खान और मेरे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड अली तारिक। वीलॉग्स बनाते हैं बड़े अच्छे। आज ये वीलॉग बनाने जा रहे थे, स्विमिंग का एक कंपटीशन कराना चाह रहे थे टॉस के बाद, जो कि कोलंबो में जैसा चल रहा है आजकल। सबसे पहले तो हम तालियां बजवा रहे थे जय शाह साहब के लिए। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। मतलब एक नहीं दो मैच बर्बाद किए उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के, जिसको पूरी दुनिया इंतजार कर रही होती है। उस मैच का उन्होंने ऐसा सत्यानाश किया। मतलब पिछले 10 दिन से लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कोलंबो में बारिश है, कोलंबो में बारिश है, मैच नहीं हो सकेगा। और वही हुआ, मैच नहीं हुआ। सिर्फ 24.1 ओवर का मैच हुआ और उसके बाद बारिश इतनी शदीद थी कि मैच दोबारा कंटिन्यू नहीं हो सका। बारिश की वजह से आउटफील्ड ख़राब हो गई। ग्राउंड स्टाफ ने बहुत मेहनत की, बेचारे फॉर्म से पानी जब्स कर करके बाउंड्री के बाहर फेंक कर आते रहे, बहुत कोशिश की और मैच हो जाए किसी तरह। उसके लिए हमारे खिलाड़ी फ़खर जमान ने भी एफर्ट की। वो ग्राउंडमैन के साथ मिलके बेचारे कवर्स खींचते हुए लेकर आए कि जल्दी से ग्राउंड कवर हो जाए ताकि मैच हो सके। क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि वो एक इंडिया के खिलाफ जो उनके अंदर एक एनर्जी और एक एफर्ट वाला एक सीन है, प्लेयर है, तो वो भी चाह रहे थे कि यार मैच हो जाए, रुके ना, ताकि मैं आज अपना काम कर दिखाऊं। बड़ा बेचारों ने कोशिश की। तो मैच सिनेरियो पहले मैं आपको बता दूं कि मैच कॉल्ड ऑफ हो गया है, स्टंप्स हो गई हैं आज की। 24.1 ओवर का खेल हुआ है और जो कल है ये मैच यहीं से दोबारा शुरू होगा। और कल भी बारिश एक्सपेक्टेशन है, तो कल कोशिश ये होगी कि कोशिश यहाँ से मैच पूरा कराया जाए, यानी कि जो बकाया ओवर रह गए हैं इंडिया के वो पूरे करा दिए जाए, 50 हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान अपनी नहीं खेले। अगर ऐसा नहीं होता तो एम्पायर्स की कोशिश होगी कि कम से कम 20-20 ओवर का मैच करा दिया जाए। तो इंडिया तो 24 ओवर खेल चुका है, तो अब होगा क्या, उसका जो रन रेट एक बना है उसके हिसाब से उसका टारगेट बनाया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड आ रहा है कि 180 के करीब पाकिस्तान को 20 ओवर में टारगेट मिलेगा। यानी कि ये 24 ओवर जो इन्होंने खेले, ये तो गेम, हालांकि लोग ये भी एतराज कर रहे हैं कि अभी 146 रन है, 2 खिलाड़ी आउट हैं और 24,001 का खेल हो चुका है। इट्स मीन के बीच में आके उनका रन रेट गिरा था, लेकिन आप पावर प्ले और उसको मिला के, यानी मुझे उस 20 ओवर के अंदर जो रन रेट था उसके हिसाब से टारगेट बना रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए ट्रिकी हो जाएगा एक तरह से। लेकिन अच्छा, एक सवाल और बड़ा अच्छा उठ रहा है कि लोग मीम बड़े अच्छे बनते जब इस तरह का शो होता है। एक साहब ने मीम बनाया कि भाई वो क्योंकि अब T20 मैच अगर होता है तो क्या ओपनर इमाम और फखर आएंगे, या T20 के रेगुलर ओपनर तो रिजवान और बाबर है, या रिजवान और बाबर आएंगे। तो ये भी एक कश्मकश शुरू हो गई कि T20 मैच होता है तो क्या होगा। इसके हिसाब से होगा 50-50 के हिसाब से नहीं, जब 20 ओवर होगा तो भी सारी कंडीशन 20 ओवर की लागू होंगी। उसके ऊपर वही 20 ओवर के हिसाब से 6 ओवर का पावर प्ले होगा और बाकी मैच होगा। तो हत्तुल इम्कान कोशिश ये होगी एम्पायर की कल किसी ना किसी तरह 20-20 ओवर का मैच तो करा ही दें, अगर वनडे प्रॉपर नहीं हो सकता। क्योंकि कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है, वही 80% बारिश है इसी टाइम पे। तो कल ये है कि जो शुरू का टाइम है उसमें बारिश नहीं है, तो 24 ओवर का खेल कल यानी 2:30 बजे ही मैच शुरू होगा, जैसे आज शुरू हुआ था। तो 24.1 से मैच शुरू होगा, तो यानी कि अगले आपने 25,5 बॉलों का गेम ये होगा। आई थिंक तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर ये 25 ओवर हो जाएंगे। उसके बाद 40 मिनट का ब्रेक और फिर पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की बारी में हो सकता है कि इंडिया अपने पूरे 50 ओवर खेल ले, फिर पाकिस्तान को दोबारा डीएल पे जाना पड़े। तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए इंपैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान के लिए इंपैक्ट ये होगा कि ये जो 25 ओवर है इसके ऊपर वो इतनी टाइट बॉलिंग करें, जितना रन रेट उनका गिरा सकते हैं गिराएं। यानी इसको इस तरह समझ लें कि अगर ये अगले 25 ओवर में 146 से इनको खाली 70-80 रन बनाने देते हैं और ये 230-240 का रन होता है, तो फिर ये है कि जब पाकिस्तान को डीएल पे 50 ओवर के हिसाब से मिलेगा तो वो उनका एक अच्छा रन रेट होगा। यानी कि उनको फिर 25 ओवर में या 30 ओवर के अंदर 140, 150, 170 इसके करीब। आज जैसी बॉलिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। आज तो मतलब ऐसा लग रहा था शायद हमने बहुत ज्यादा शाहीन की तारीफ बोल दी है, बहुत ज्यादा। लेकिन नसीम ने बहुत इंप्रेस किया। नसीम ने जो बॉलिंग की है, नसीम मतलब रोहित शर्मा एक वक्त में ऐसा था कि उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं 2 स्टेप आगे निकल के जाऊं फिर खेलूं, या मैं खड़े होकर खेलूं, वो भी बीट कर गया जो या मैं बैक फुट पे खेलूं। मतलब उसने सारे जितने अपने कर सकता था फुटवर्क, जितनी एफर्ट कर सकता था, लेकिन वो बैट नहीं लगा सका बॉल को, उसकी बॉल नहीं लग सकी बैट पे। तो बड़ा प्रेशर में था और जबरदस्त बॉलिंग। मतलब नसीम शाह इन स्विंग भी कर रहे थे, आउट स्विंग भी कर रहे थे, बाउंस भी ले रही थी, उनकी बॉल पे कैचेस भी निकले, लेकिन बड़ा हार्ड लग रही कि एक गली पोजीशन, डीप गली में कैच छूट गया। शाहीन आफरीदी बहुत मुश्किल कैच था, पकड़ना चाहिए था ऐसे कैच। यही मैचेस जितवाते हैं आपको। लेकिन अच्छी एफर्ट थी और अच्छा है कि वो इंजर्ड नहीं हुए, वरना इस तरह की कैचेस में अक्सर इंजरी हो जाती है। और फिर स्लिप में तो इफ्तिखार और सलमान अली आगे एक दूसरे को बीच में से निकल गए कि आना फिर खाना खा के जाना, बातें करते बॉल चली गई उनकी। तो मतलब थोड़े से ब्लंडर किए इन्होंने, लेकिन शादाब की बॉलिंग बहुत समझ से बाहर। एक दफा मतलब इतनी पीछे बॉल पटकी थी वो, तो
रोहित शर्मा आप ये समझ लेंगे प्रेशर में था तो उसने छक्का इज्जत मारा, लगी। वरना वो जैसी बॉल थी उस पे तो अट्ठा या मारना चाहिए, ग्राउंड ग्राउंड से से बाहर बाहर। बॉल फेंकनी चाहिए थी। मतलब इतनी गंदी बॉल पटक दी आपने पीछे, बिल्कुल ही ना उसमें कोई टर्न। अब मतलब और फिर फुल टॉस, अच्छा 2 बॉलें पटक दी, फिर अगले ओवर में आके फुल टॉस दे दी, उस पर छक्का खा लिया। उसका एवरेज 36 बॉलों पे उसने कोई मेरे ख्याल से 15 या 16 रन बनाए हुए थे, इतना गंदा उसका स्ट्राइक रेट चल रहा था। आपने 3 छक्के 2 चौके खा के आपने बराबर कर पूरा दिया, बराबर सारी करा दी, मेहनत 50 करवा दिया आपने, सारी मेहनत। तो शादाब को भी रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि उसने कमबैक अच्छा किया, कप्तान ने उस पर एतमाद किया, उसने कमबैक किया, और फिर रोहित शर्मा की विकेट भी निकाली उसने, जिससे उसने छक्के का। अच्छा किस वक्त विकेट निकाली उसने बॉल, उसी बॉल पे विकेट निकाली जो उसने फ्लाइट के साथ बॉल किया, उसको टर्न किया। वो खुद को फास्ट बॉलर पता नहीं क्यों समझ रहा था, खींच के मैं बाउंसर मारूंगा उसको। अरे भाई आप स्पिनर हो, स्लो बॉल करो, टर्न के साथ करो, फ्लाइट के साथ करो। जब आपने फ्लाइट और टर्न के साथ किया उस पर आपको कैच मिल गया, लेकिन इसके ऊपर क्लैपिंग बनती है। फहीम अशरफ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच किया, वो 10 मीटर भागा है, मिड ऑफ से भागता हुआ वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ पहुंचा है और उसने कैच पकड़े। बहुत मुश्किल कैच होता है, रनिंग कैच होता है। हम क्रिकेट खेलते हैं, बहुत छोटे लेवल पे खेलते हैं, लेकिन हमें पता है कि इस तरह के रनिंग कैच कितने मुश्किल होते हैं, और इतने प्रेशर मैच के अंदर इतनी बड़ी विकेट की कैच किया। अगर इसका कैच छूट गया तो फिर तो सारा मैच मेरे ऊपर है। आपको याद होगा हसन अली से कैच छूटा था, उसके तो बाद उसका जो उसका करियर कैसा आज तक चला है। तो ये कैचेस जो है ना, ये बड़े ये है कि मीम्स बड़े अच्छे अच्छे बन रहे हैं। बीसीसीआई के अंदर डीसी क्यों आ रहा है आज पता चला। भाई किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए, बीसीसीआई में बीसी क्यों आता है। कुछ लोगों ने बताया, वो हम टूट नहीं कर सकते अभी हमारी वीडियो में, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में कमेंट कर जरूर सकते हैं, बताइएगा आपको कि इजाजत है। बीसीसीआई में बीसी क्यों है, एशिया कप बर्बाद करने की वजह से, ये क्या वजह हो सकती है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा हमें। और अगर और एक बड़े जबरदस्त एक वो बड़ी अच्छी टिकटॉक पे वीडियो वायरल हो रही है कि वो टॉस हो रहा है और बाबर आजम टॉस जीतने के बाद कह रहे हैं पानी के अंदर खड़े हुए, घुटने घुटने पानी में खड़े हुए, और जब रंजन मधुकाले वो टॉस मैच रेफरी टॉस का कॉइन लेने गए तो शार्क आके उनको खा गई। और उसके बाद जब बाबर से पूछा भाई क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए हमने तो टॉस जीत के पहले स्विमिंग करने का फैसला किया। तो मतलब इतना मजाक बन रहा है इस वक्त जय शाह का, इतना मजाक बन रहा है आपकी गैरत गवारा नहीं कर रही। और मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दूसरा ये कि अब तो जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो खुद भी कहने लगे, हरभजन का बयान आया, सुनील गावस्कर का बयान आया, वेंकटेश प्रसाद का बयान आया कि आपने इतने बड़े इवेंट को सिर्फ अपनी अन्ना की तस्कीन के लिए कैसे बर्बाद कर सकते हैं। मतलब इंडिया अगर कल डकवर्थ पे हार जाता है, चलो जो भी टीम हारती है, मतलब आपने एक उसका क्रश था, जो एक उस मैच का एक मजा था, एक क्रश था, आपने वो बर्बाद कर दिया ना आपने। ग्राउंड में पब्लिक भी इतनी नहीं थी मेरे ख्याल से। और फिर ग्राउंड में पब्लिक क्यों आएगी? आप देखें ना, जब पिछले एक हफ्ते से लोग कह रहे हैं बारिश होगी बारिश होगी, बारिश हो गई ना, वो क्या करते, अपने टिकट के पैसे जाया करते, यहाँ के टाइम जाया करते, क्या करते भाई? 10 काम होते हैं लोगों को, फारिग तो नहीं। और वनडे मैच है, T20 तो है नहीं, चलो 3 घंटे पार्टी की चले गए वापस। वनडे में डकी भाई भी हमारे लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, पनौती हुए हैं, जब जाते मैच नहीं होता। डकी भाई जो है ना, वो बहुत सारे यूट्यूबर, मोमिन साकिब भी गए हुए हैं, वो बड़ी अच्छी वहां से वीडियोस भी डाल लेते कि बड़ा सनशाइन है, कोई धूप नहीं है, कौन कह रहा था बारिश है, आज तो जबरदस्त, आप आ जाओ सारे ग्राउंड आ जाओ। जब सारे ग्राउंड आए तो बारिश हो गई। अब वो कह रहे हैं भाई मोमिन भाई टिकट के पैसे आप वापस करोगे या बीसीसीआई से लेने हैं, आईसीसी से किससे लेने टिकट के पैसे? आपने तो बुला लिया, आप क्या कह रहे हैं, हम आ गए, अब हम क्या करें? तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं वहां पे, बड़े परेशानियां हैं। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफी अरसे से वनडे क्या टेस्ट भी नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम जय शाह की इस मेहनत से 2 दिन का टेस्ट तो मिल गया, यानी एक दिन आज हमने खेला, एक दिन हम खेलेंगे। तो ये तारीख के अंदर लिखा जाएगा 2 दिन का वनडे हुआ या 2 दिन का टेस्ट हुआ, ये क्या कहा जाएगा इसको? जय शाह की वजह से। जय शाह की वजह से, जय शाह के लिए तो दोबारा क्लैप है। बहुत मेहनती आदमी है, मतलब ऐसा बंदा इतना क्रिएटिविटी कैसे ला सकता है कि यार किसी इवेंट को बर्बाद करने के लिए इतना जहन लड़ाए, ऐसा मतलब जुगाड़े पैदा करे, जबरदस्त। जय शाह बहुत अच्छा। लोग कह रहे थे आज बारिश जो हुई है वो पाकिस्तान के हक में हुई है, जो हाल चल रहा था। नहीं, लेकिन आप देखें उसके बाद उन्होंने जब 2 विकेटें गिराई तो प्रेशर बना दिया था। मतलब शादाब जो एक ओवर में 2 छक्के और चौके खा रहे थे, 17 रन दे रहे थे, उन्होंने मिडिल ओवर कराया। आप देखें ना, इस मीम के प्रेशर तो आया ना, उनपे भी प्रेशर आया। मिडिल ओवर स्पिनर का कराना मतलब वनडे के अंदर एक बहुत बड़ा, मतलब कितनी प्रेशर में होंगे, ऐसा नहीं था, प्रेशर पे आ गए थे। यानी एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि 20 ओवर में उनके 150 हो जाएंगे, और अब 24.1 ओवर में भी उनके 146 से 150 नहीं हुए थे उनके। इट्स मीन के प्रेशर में थे, 1 रन 3 रन, आखिर के 5 ओवर तो बिल्कुल फंसे हुए थे, नहीं खेला जा रहा था उनसे। केएल राहुल भी फंसे हुए थे, विराट कोहली भी फंसे हुए थे। कल देखना यह है कि आया जब मैच शुरू होता है तो क्या प्लेइंग कंडीशन होंगी कल भी, क्योंकि बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होगी, तो स्पिनर के लिए बॉल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉल गीला हो रहा होता है, स्लिप हो रहा होता है, जगह पे नहीं गिर रहा होता बॉल, और फिर बॉल हैवी भी हो जाता है,
शॉट इजीली वो उस तरह बाउंस भी नहीं फास्ट लेता। बॉलर का मसला नहीं होता? फास्ट बॉलर को भी होगा मसला, जाहिर सी बात है, तो swing नहीं मिलता। इतना स्विंग नहीं मिलेगा, बॉल भारी हो जाएगा ना। देखो हम्म। जितना लाइट बॉल होगा उतना ही तो एयर में ट्रेवल Movement करेगा ना, हाँ। इतनी तो मूवमेंट करेगा। जब वो पानी लग के भारी हो जाता है तो फिर वो ना इतना बाउंस ले सकेगा, ना इतना Pace एयर में में स्विंग ले उड़ा सकेगा। सकता है। फिर आपने सिर्फ उसको लाइन और लेंथ पे बीट कर सकते हैं, और ना आप स्विंग और वो तो नहीं कर सकते। लेकिन आप शुरू में देखें ना, स्विंग नहीं मिल रहा था शाहीन को तो क्या हो रहा था, वो उसी अपनी बॉल पे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मिडिल लेग पे पड़ती है और स्क्वायर पे मिड विकेट पे शॉट कर रहे थे वो। अभी शाइन करता क्या है, 2 3 चौके पड़ते हैं साइड चेंज ये तो हम बच्चे करते थे। प्रेशर है, वही ना, बच्चे करके बच्चे करते क्यों? कभी- तो प्रेशर में आ जाते हैं ना, यार हाँ। कुछ नया करूं। पर ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, इसको आप देखें कौन ना, सा- वसीम अकरम को आप देखें, वसीम अकरम को आपने शाजो नादिर कभी शुरू के करियर में देखा होगा तो देखा होगा साइड चेंज करते हुए, वरना वो अच्छा साइड चेंज भी उस वक्त करता था जब उसके पास प्लान होता था कि यार इसकी वीकनेस यह है, यहाँ से मैं इसको ले सकता हूँ विकेट, तो वो फिर उस ओवर में विकेट भी लेता था। वरना वो इसका अपना तो कोई जो प्लान नहीं basic लगता, ये तो है। वैसे ही इसीलिए 2 छक्के हाँ, मारते चले और जाते हैं। वही फिर वहां से आगे तुम हाफ वॉली बना के ऑफ के बाहर दे रहे हो, तुम एक्स्ट्रा कवर पे चौका हाँ। खा रहे हो। खैर शाहीन बड़े बॉलर हैं, प्रेशर में यार बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, आप नहीं सोच सकते। सही। लेकिन मैच अगर स्कोर हो जाता है 280 प्लस और पूरा 50 ओवर का मैच होता है तो बाबर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन बाबर से पहले फखर के ऊपर जिम्मेदारी होगी। फखर बेस बनाएगा तो बाबर फिनिश करेगा, अगर फखर ने बेस नहीं बनाया तो बाबर के लिए फिनिश करना, मतलब अगर बाबर ने उस फखर के बेस बनाए बगैर फिनिश कर दिया ना तो फिर बाबर आ जाएगा, फिर वो अपने सुपरस्टार वाली एक जो विराट कोहली ने अपनी क्लास और धोनी ने फिनिशर वाली क्लास बनाई थी ना, फिर बाबर वहां स्टैंड करना शुरू करेगा। फखर तो मेरे ख्याल से फिर बाहर हो जाएगा। ये मैच इसका मेक एंड ब्रेक हो जाएगा वहां पे जाके कि हाँ यार मैं उस अकेला क्लास खेल के में आ पूरा गया खेल हूँ, गया। वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी वाला जो विराट के लिए मशहूर है और जो धोनी के लिए मशहूर था, या जो और आपके पॉन्टिंग वॉन्टिंग स्मिथ वगैरह के दौर में रहा था, इंजमाम के दौर में रहा था पाकिस्तान के अंदर, या जावेद मियां आते हमारे जो अकेले खड़े होते थे पूरे पूरे मैच निकालते थे। तो बाबर के लिए ये है अगर, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि इतना बड़ा रिस्क ना ले बाबर। इसको 230 240 अगर रोकते हैं तो इनकी मेहरबानी है, क्योंकि इतने बड़े गेम पे हमारी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी और उनकी भी अपनी सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी। सही। तो मेरे ख्याल से काफी है। अब हमारी ये भाई कमेंट्स में जरूर बता दिएगा आप कि एक तो जय शाह के लिए क्या क्या तारीफी कलमात कहने हैं, और ये बीसीसीआई वाला जरूर आप BC कमेंट में क्यों बताइएगा कि बीसीसीआई में बीसी क्यों आता है। और कल के लिए हमारी उम्मीदें यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का मोराल अच्छा है, पाकिस्तान जीतेगा। दुआ जरूर कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं भी जीतेगा तो कम से कम हमें सीखने को बहुत मिलेगा। जब हम फाइनल में टकराएंगे इंडिया पे तो फिर मुकाबला हिसाब किताब सब बराबर कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमें उम्मीद है कल अगर मैच पूरा हुआ तो बहुत अच्छा मैच होगा और पाकिस्तानी मैच जीतेगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर, अली तारिक वीलॉग, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि हमारी डिस्कशन आपको कैसी लग रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।